हेलो गाइस, मेरा नाम अंजलि सिंह चौधरी है। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यू का टॉपिक है। ये फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यू के केस मैट का। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और ये जो राइट्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी किसी के भी अगेंस्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो मेनली अप्लाई किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट क्या होता है और किस किस चीज़ों को हम स्टेट कहेंगे। तो इसका आंसर कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 12 में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 12 को हम और सिंपल शब्दों में देखते हैं। आर्टिकल 12 क्या सिंपली एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या चीज़ें स्टेट के अंदर आती है या नहीं आती फंडामेंटल राइट्स के पर्पस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं होती कि गवर्नमेंट को हमने स्टेट बोल दिया, यही नहीं होता। बट नॉर्मली तो हमें यही लगता है कि स्टेट क्या है? गवर्नमेंट है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना इसका जो मीनिंग होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना होगा कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हम ये देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, पार्लियामेंट इंक्लूड होती है, प्रेसिडेंट इंक्लूड होता है, मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट एक्शन कहेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली जो कि स्टेट में आते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जो कि स्टेट में आता है। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर आ गए, क्योंकि पहले हमने क्या देखा? प्रेसिडेंट देखा। अब हमने क्या देखा? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की बात करेंगे हम। स्टेट लेजिस्लेचर आएगा। और अब इसका भी ये स्टेट गवर्नमेंट भी जो एक्शंस ले रही है ना, उनको भी हम स्टेट एक्शंस ही कहेंगे। अब तीसरा क्या आता है? लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज। ठीक है, जो कि कहाँ पे काम करती है? लोकल लेवल। पहले हमने सेंट्रल लेवल पे देखा, फिर हमने स्टेट लेवल पे देखा, हम कहाँ देख रहे हैं? लोकल लेवल पे देख रहे हैं, जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, म्युनिसिपल काउंसिल्स हो गए, पंचायत हो गए। इन सबको भी हम स्टेट के अंदर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट वर्क परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको भी स्टेट ही कंसिडर करेंगे। अब कुछ दूसरी अथॉरिटीज होती है जिनको भी हम स्टेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब वो कैसी अथॉरिटीज होंगी? वो वो बॉडीज जो जो लॉ के जरिए क्रिएट हुई गई है। ठीक है, वो बॉडीज जो पब्लिक और गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क परफॉर्म कर रही है, उनको हम स्टेट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। और लास्ट में वो बॉडीज जो कंट्रोल्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट से, उनको भी हम स्टेट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उनका जो एक्सटेंशन है, वर्क का एक्सटेंशन, वर्क लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो ऐसे वर्क कर रही है जैसे कि गवर्नमेंट ही कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उन दूसरी अदर अथॉरिटीज को भी स्टेट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। अब देखते हैं कि स्टेट के लिए सिंपल रूल। अगर एक बॉडी ठीक है, अगर एक बॉडी पब्लिक के लिए काम कर रही है, एसेंशियल्स है ये, इसको हम एसेंशियल्स बोल सकते हैं। अगर कोई बॉडी पब्लिक के लिए काम कर रही है, वो गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और वो कंट्रोल्ड है, ठीक है, उसको सपोर्ट मिला गया है गवर्नमेंट का, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 के अंदर। उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि क्या चीज़ स्टेट नहीं है। हमने ये तो जान लिया कि क्या चीज़ स्टेट है, अब हमें ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ स्टेट नहीं है, टू नो बेटर। तो जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम स्टेट में काउंट नहीं करेंगे। जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है जो क्या कर रही है, पर्सनल बिजनेसेस कर रही है, उनको भी हम स्टेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और फंडामेंटल राइट जनरली कैन नॉट बी इन्फोर्स डायरेक्टली अगेंस्ट
प्राइवेट पर्सन्स। ये भी हमें बहुत ध्यान रखने की बात है कि फंडामेंटल राइट जनरली किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं होंगे, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होंगे। तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 12 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये यार हमने इतना पढ़ लिया आर्टिकल 12 के बारे में, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या आता है, तो हम ये देख सकते हैं कि यार ये इट डिसाइड अगेन होम फंडामेंटल राइट। अब ये डिसाइड करता है आर्टिकल 12 कि किसके अगेंस्ट इन्फोर्स होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गवर्नमेंट को रोकता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना। ठीक है, कि अगर कोई स्टेट में है और बोल दे कि हाँ हम तो स्टेट है ही नहीं, हम तो प्राइवेट है, तो इसलिए हमें ये जानना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज़ स्टेट है, कौन सी अथॉरिटी स्टेट के अंदर आएंगी, कौन सी अथॉरिटी स्टेट के अंदर नहीं आएंगी, ताकि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना। और तीसरा, हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिवली। चलिए इसी का हम एंड करते हैं। ये था आर्टिकल 12 जो कि हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अब हम केसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।